तो पहला के तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि 3x माइनस वाई बराबर में 3 है और फिर 9x माइनस 3y बराबर 9, यही ना दिया हुआ है। तो इसको किस विधि से हल करे लगा रहा है? प्रतिस्थापन विधि से ना। तो क्या नियम था कि सबसे पहले शुरू लग मानते थे समीकरण 1 और फिर इसको मानते थे समीकरण 2, यही ना नियम है। क्योंकि मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरा को मानते हैं समीकरण 2। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से कोई से चलते हैं, यही ना नियम है। तो चलिए समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे इसे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? तो इसे है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, यही ना है। अब यहां से ए को उधर भेज देते हैं, तो 3x बराबर वाई इधर माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 3 गुना में है तो उन्हें भागा में चल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा इसे कि 3 प्लस वाई बटा में 3। अब समीकरण 1 से चलते हैं तो x का मान आता है, तो केकरा में बैठाते हैं? 2 में। तो इसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा हम 2 से चल देता, कै में रखते? 1 में रखते ही ना। तो कहने समीकरण 2 है से देखिए, ये है ना 2 समीकरण ये है कि 9x माइनस 3y बराबर में 9। तो जहां x है, x का मान रखेला है कौन वाला? ये वाला। तो x की जगह पर खाली जगह करिए, माइनस 3y बराबर में है 9। तो जहां x है का बैठेंगे? हाँ कि 3 प्लस y बाई 3। तो जहां x था हम ये वाला बैठा दिए। अभी कटेगा इसे ना, 3 3 9, ऐसे 3 3 9 कट गया जी। तो 3 और अंदर का बच गया 3 प्लस y और यानी है माइनस 3y बराबर में 9। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। तब प्लस में है 3y और माइनस में 3y है, तो घट के क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आ गया जी? 9 बराबर 9। तो कुछ यहाँ नजर आ रहा है? अब हम निकाले चले थे y के मान ना, यह y के मान ही नहीं निकल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा? कहें कि कौन हल है? अनंत। नहीं समझे जी? हम लोग इतना कार्यक्रम किसके लिए कर रहे थे? y के मान प्राप्त करने के लिए। जिससे हम किसी के बारात किसके भरोसे जाते हैं? दूल्हा के भरोसे ना जी। और वो बारात में दूल्हे भाग गया या गायब हो गया, तो बाराती की कोई पूछेगा जी? अब बाराती में से कोई भी दूल्हा हो सकता है, कोई में से ना होगा। तो इसी तरह से हम लोग y को निकालने चले थे और y ये गायब हो गया। तो कह सकते हैं कि समीकरण का कैसा हल होगा? अनंत हल होगा इस कंडीशन में। तो लिखेंगे कि इस समीकरण या इस रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। यही हो गया इसका आंसर। लिखिए मिटा देना इसको। हम अनंत हल क्यों लिखे समझ में आ रहा है ना? कि y का मान निकलबे नहीं किया तो x का मान हम नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब है कि y के मान यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब y के भी मान कुछ भी हो सकता है तो उसी प्रकार से x का भी मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए कह दिए कि अनंत हल है। अब आगे देखिए चौथा इसका। तो क्वेश्चन इस तरह से है, पहला समीकरण और दूसरा इसे है कि 0.4x प्लस 0.5y
बराबर 2.3। तो देखिए, तो पहला के चौथा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि शुरू वाला के मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। फिर यहां से क्या नियम है कि समीकरण 1 से चलेंगे चाहे 2 से, आपके ऊपर है ना। तो सब में चले हैं 1 से, तो 1 से चले दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, मतलब 1 को लिख लेंगे ना। तो समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 को लिख लेना है। तो समीकरण 1 को लिख दिए। अब कोची करेला रहता है, ए को उधर भेज देते हैं, ये हमें से, चलिए कोई को भेजिए 0.2x। तो हमेशा तो हम लोग y के ही भेज रहे हैं, तो भेजिए। तो 1.3 में से कौन घटेगा 0.3y। यहां से हमको क्या चाहिए x का मान, तो 0.2 गुना में तो इधर भागा में ना हो जाएगा। 1.3 माइनस 0.3y भागे 0.2, x का मान आ गया। तो अब क्या करते थे यहां से कि x का मान समीकरण कौन में, हाँ 1 से चलते हैं तो 2 में बैठाते हैं, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 देखिए कौची है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही है समीकरण 2। अब समीकरण 2 के साथ क्या होने वाला है इसे ध्यान से देखिए, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है कितना है 2.3। तो जहां x है, x के जगह पर हम क्या बैठाने वाले हैं, बोलिए लड़की लोग क्या बैठाएंगे, ये काहे निकाले हैं जी, देखे लग रहा यही ना, x के मान है ना रखे हैं, यहाँ बैठा देंगे। चलिए बैठाइए, 1.3 माइनस 0.3y भागे 0.2, x का मान बैठा दिए। बड़ा खतरनाक है ना ये सोल्यूशन, दशमलव का हटाने आता है। जैसे कि 0.4 भागे 0.2, तो नीचे वाला दशमलव ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 4 और बटा में 2, दशमलव के एगो अंक है तो ऊपर एगो 0 और ऊपर हो एक अंक के बाद 0 दशमलव है। तो 20 भाग नहीं 40 भागे क्या हो जाएगा 20, तो 2 बार में कटेगा ना। इससे हम कई बार में इसको काटेंगे 2 बार में। क्या था, अब क्या बहरी बच गया है 2, और यानी है 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब 2 से गुना करिए तो 13 दूना 26 यानी कि 2.6, 3 दूना 6 यानी कि 0.6y, अब ये जैसे था वैसे प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो अंक वाला अंक के तरफ जाएगा तो उधर जाएगा जी उधर। अब एक घटाइएगा ना, 0.5 में से आपको कहा कि 0.6 घटाइए, तब यही ना जी। तो y के तो y रह जाएगा, y 0 नहीं होगा। तो बड़ा कौन है 6 ना, तो 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.1 है ना, माइनस में ना, क्योंकि बड़ा कौन है ये वाला, ये ना। तो इसको नहीं ले चलिए, तो घटाएंगे यानी कि तो बचेगा इसे कि माइनस 0.1y माइनस 0.6y में प्लस किए 0.5y, तो क्या आया तो माइनस 0.1y। 2.3 में से आके घटेगा कौन 2.6, ये सब घटाने आता है कि 2.6 ना बड़ा होगा, ये तो छोटा हो गया। तो घटाएगा तो 3, 6 में से 3 घटाएगा तो 3, 2 में से 2 घट के 0, यानी घटाने के बाद ये कितना आ रहा है 0.3, प्लस में कि माइनस में, माइनस में ना। ये छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस में आएगा।
तो y बराबर कितना घट के आ रहा है -0.3। 0.-1 गुना में तो इधर भागा में एक भेजिए कि -0.1 को कि -0.1। तो माइनस से माइनस कटेगा, दशमलव हटाइए, ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 10। ऊपर का दशमलव नीचे, नीचे का ऊपर जाता है, 10 तिया 30। तो y का मान हम लोग के निकल गया कितना 3। जब y के मान आ गया तो x के मान ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, कहाँ रखेंगे अब तो फिर स्वतंत्र है, कहीं रख सकते हैं 1 या 2, कोई में रख दीजिए। तो इसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, चलिए लिखिए उधर बताते हैं। अब यहां से क्या करिए कि y का मान रखिए समीकरण 1 में या 2 में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 यही है। जहां y है कि 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। तो जहां y है, y की जगह पर क्या रखेंगे 3, है ना। अब यहां से क्या करिए जी कि 0.2x प्लस ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, 0.9 बराबर 1.3। अब 0.2x बराबर ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1.3 में से घटेगा 0.9। अब यहाँ से घटा के देखिए 1.3 में से घटाना है 0.9, घटाइए 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, ये हो गया 0। तो x बराबर घट उठ के आ रहा है 0.4, भागे गुना में तो भागा में 0.2, 2 बार में कटेंगे, आप पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। तो 20 दूना 40, यानी कि x का मान आ गया कितना 2। अतः करके इसे लिख सकते हैं कि x बराबर आया है 2 और y बराबर कितना आया था 3। ये हो गया आंसर, लिखिए। तो क्वेश्चन पहला के 5वां इस तरह से है, हल दिया है, क्या दिया है रूट वाला है ना, कि √2x प्लस √3y बराबर 0, और फिर दिया हुआ है कि √3x माइनस √8y बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब करें कुछ यहां से हम लोग जी, यही ना नियम है कि शुरू वाला के मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं नीचे वाला का समीकरण 2। तो चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि का वही तो नियम है कि 1 से चलते हैं या 2 से, कोई से चलेंगे। इसे समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 को लिख लेंगे कि √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण 1 से कर मतलब समीकरण 1 को लिख लेना है, फिर को उधर ले चलिए, तो √2x ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, कि 0 माइनस √3y। तो हमको क्या चाहिए x, तो √2 गुना में है तो इधर भागा में ना आएगा, और 0 तो इससे हट जाएगा, बच गया माइनस √3y, हाँ बटा में √2। अब x का मान आता है, तो x का मान कहाँ बैठाते हैं, हाँ 1 से चले हैं तो कहाँ रखते हैं 2 में, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या कह रहा है, से कने समीकरण 2 ये ना है
कि √3x माइनस √8y बराबर 0। यह है समीकरण 2। तो जहां x है वहां खाली जगह करिए जी कि √3x माइनस √8 जैसे था वैसे y बराबर 0। तो x के जगह पर हमें क्या बैठाना है, माइनस √3y बटा में √2, यह बैठाना है ना कि माइनस √3y बटा में √2। तो कटे लग रहा कि है नहीं, चलिए गुना करेगा रूट वाला रूट के साथ है, तब √3 गुने √3 करेंगे तो क्या होगा जी, रूट के अंदर 9 ना, और 9 का वर्गमूल 3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस 3y बटा में √2 और यानी माइनस है √8 y बराबर 0। अब कुछ ही करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। √8y के नीचे कुछ नहीं तो कहा 1 है, तो एलसीएम लीजिए कि √2 माइनस √2 एक एलसीएम √2 रहेगा ना। अब भागा दिए तो पूरा कट जाएगा, माइनस 3y जैसे था वैसे माइनस 1 से भागा दिए तो √2 रहेगा, और √2 में गुना करिए कितना से, √8 से, तो √16 हो जाएगा। अब चाहे तो 16 के वर्गमूल आप लिख सकते हैं कितना, 4। अच्छा रुक जाइए एक बार, 0। आई √2 को तिरछे तिरछे गुना करके नहीं अब ले आइए, तो माइनस 3y माइनस 16 के वर्गमूल 4y बराबर 0 गुने √2। तो माइनस 3y और माइनस 4y जुड़ेगा तो कितना आएगा, माइनस 7y। 0 में √2 से गुना करेगा तो 0, तो y बराबर 0 भागे माइनस 7। तो क्या y बराबर का आएगा 0 में कोई से भागा दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 है ना, ये हो जाएगा 0। तो के तो मान हम लोग के निकल गया y के। अब क्या निकालना है, x के, आराम से निकलेगा। y का मान चाहे 1 में बैठा दीजिए या तो 2 में, तो इसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर करे है समीकरण 1 इन है कि √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x प्लस √3y के जगह पर बैठा दे 0, यानी बराबर में क्या है 0। तो √2x प्लस √3 में 0 से गुना करेगा तो क्या आएगा 0, बराबर में 0 है। तो √2x यानी क्या बच गया 0, √2 गुना में तो भागा में जाएगा, तो x बराबर 0 भागे √2, तो x बराबर 0। तो अतः क्या नजर आया कि y का भी मान 0 और x का भी मान 0 है। तो अतः करके इसे लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0 हो गया आंसर, लिख दीजिए। क्या क्वेश्चन जी तैसे है कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। और फिर ऐसे है दूसरा का समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यही दोनों समीकरण देवल है ना। तो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो अभी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस समीकरण में क्या होना चाहिए कि नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए। इसको एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम लेके नीचे वाला जो अंक है ना उसको हटा लेंगे। हम लोग समीकरण पढ़े हैं ऐसे कि वह चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है, ऐसे रहता है ax प्लस by प्लस सी के रूप में ऐसे होता है। यानी हमें नीचे कुछ लटकल नहीं रहता है, तो जो लटकल है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे ना, तब हल करेंगे आगे। तो सबसे पहला काम करें कि 2 और 3 कैल्शियम लीजिए, तो कितना होगा 6। आइए 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो होगा 6। ठीक, 2 से भागा दिए 6 में, कई बार में कटेगा 3 बार में, और 3 ऊपर गुना करेगा तो 3 दूना 3 3 के 9 x, यही ना। अब 3 से भागा दिए 6 में
दो बार में कटा और 2 गुना करेगा तो 5 दूना 10y बराबर यानी कितना है -2। अब हमें आइए यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, 3 से भागा दिए, 2 बार में कटा तो 2 ऊपर गुना किया तो 2x हो जाएगा, 2 से भागा दिए 6 में, 3 बार में कटा, 3 ऊपर गुना करेगा 3y। आइए इस 6 से 6 नीचे वाला काट सकते हैं या तिरछा तिरछी गुना करके ले चलिए 9 तो इधर है 9x माइनस 10y बराबर -2 गुने 6 को हम तिरछा तिरछी गुना करके इधर लाए, एने 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुने 6। नीचे वाला 6 को हम क्या किए तिरछा तिरछी गुना करके इधर लाए, एहो 6 को इसे तिरछा तिरछी गुना करके इधर लाए ना। अब देखिए 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना -12, इसको मान लिए समीकरण 1। अब हम देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो इसको इसे कि 2x प्लस 3y बराबर 13, 6 से 6 कट गया तो इसको मान लिए समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लिए, इसको समीकरण 1। अब यहाँ से ठीक ठाक हो गया है ना। अब यहाँ से 1 या 2 से चलेंगे तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 लिख लेंगे ना तो 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण 1 को लिख लिए। तो हमें 1 से क्या चाहिए, x का मान चाहिए, क्या चाहिए जी x का मान। तो पहले y वाला के ने हटाइए, तेने है आपको 9x बराबर -12, ये माइनस में है 10y, तेने आके प्लस में हो जाएगा 10y, ठीक। तो x बराबर तो -12 प्लस 10y, ये 9 गुना में है तो भागे में ना जाएगा, ऐसे 9 गुना में था तो आ गया भागा में। अब यहां से x का मान आ गया तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से चले हैं तो कै में रखते हैं 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 देखी करने से लुकरा कन हो ये ना है, ऐसे समीकरण 2 के 2x प्लस 3y बराबर 13। तो जहां x है, जहां x वहां का रखे है जी कि 2x की जगह पर खाली जगह करिए प्लस 3y बराबर 13। तो x की जगह पर अभी ना हम लोग निकाले हैं मान कौची कि -12 प्लस 10y भागे 9, कटे लग तो है नहीं तो दोनों में ऊपर गुना करेगा तो -12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y भागे कितना है 9 प्लस 3y जैसे था वैसे बराबर में 13। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 और 9 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 9। अब देखिए 9 से भागा दिए तो 9 1 कट जाएगा पूरा एक बार में, तो जैसे था वैसे उतर जाएगा कि -24 प्लस 20y प्लस 1 से भागा दिए 9 बार में, कई बार में कटा 9 बार में तो 9 तिया 27, 27y बराबर यानी कितना है 13। अब यहां से क्या करेंगे कि अंक को लग अंक तरफ भेजेंगे ना, क्या अभी नहीं भेजेंगे, 9 को तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 47y बराबर 13 गुने 9, इन 9 को हम तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आए। अब देखिए थोड़ा सा जगह तो 47y बराबर 9 गुने 13 करके बताइए कितना आएगा जी, कितना, हाँ 117 है, 9 तिया 27 और 9 2 11, हाँ ठीक है। अब 24 को उधर ले चलेंगे ना तो 24 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, अब जोड़िए y बराबर 24 देखिए 7 4 11 होगा ना,
3 और 1 4, यानी 141 भागे 47। अब देखिए तो काट के लग रहा है कि कटेगा ना। 17 21, 4 12 और 2 14, हाँ यानी 3 बार में कट जा रहा है ना। यानी कि y का मान हम लोग को निकल गया कितना 3। अब बचल है x का मान निकालना, तो लिखिए यहाँ तक फिर निकाल देते। हो गया, मिटा दे जी। अब y के मान आ गया है तो x का मान कैसे निकलेगा बोलिए। हाँ, समीकरण 1 या 2 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे कि y बराबर 3 समीकरण 1 या 2 कोई में रख दीजिए। चलिए ना, अब 2 में रखते हैं, 1 मिट गया है तो समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या है, सही ना है कि 2x प्लस 3y बराबर 13। 1 में भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो अब देखिए जहां y है वहां का रखेला है 3 ना, तो 2x प्लस 3 y की जगह पर बैठा दिए 3 और बराबर में 13 का किए, तो जहां y था वहां बैठा दिए 3। तो 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13, तो 2x बराबर ये 13 में से 9 आके घटेगा तो x बराबर 13 में से 9 घटाएगा तो 4 भागे 2, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। अतः करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि अतः x बराबर आया है 2 और y बराबर 3। यही हो गया आंसर ना, तो लिख दीजिए।